हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है भक्ति का फल। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में खेती के लिए ज़मीन थी, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे। वो जमींदार बहुत निर्दयी था। वो उन बंधुआ मजदूरों से खूब काम लिया करता था। बहुत से मजदूर तो उस जमींदार के व्यवहार को देखकर काम छोड़कर चले गए, किंतु जो बेचारे मजबूर थे, जिनके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था, वो चुपचाप काम करते रहे। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर था जिसका नाम था सोहन। सोहन बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन से ही भगवान शिव के बारे में बताया करती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि सोहन ने आज तक कभी भी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए थे। सोहन को कभी भी मंदिर जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को उस गांव में मंदिरों में जाने की मनाही थी। एक दिन सोहन ने फैसला किया कि वो अपने हिस्से का सारा काम खत्म कर लेगा और जमींदार से कल का अवकाश मांगकर मंदिर जाएगा। जब ये बात सोहन ने जमींदार को बताई तो जमींदार ने उसे मना कर दिया, किंतु सोहन के जोर देने पर जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे दूंगा, किंतु तुम्हें आज रात में ही पूरे 30 बीघा जमीन की जुताई करनी होगी। जमींदार जानता था कि ये काम एक ही रात में होना नामुमकिन है। सोहन भी जान चुका था कि ये काम असंभव है और जमींदार नहीं चाहता कि वो कल की छुट्टी ले। अब सोहन ने अपना निर्णय त्याग दिया और अपने उस दिन का काम पूरा करके तथा शिव दर्शन की इच्छा त्याग कर रात का खाना खाकर सोहन सो गया। अगले दिन सुबह जब सोहन की आंख खुली तो उसके घर के आसपास काफी लोग इकट्ठे थे। वहां बहुत हलचल थी। जब सोहन ने अपने घर के बाहर देखा तो वो सभी लोग सोहन की ओर दौड़ पड़े। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक व्यक्ति ने सोहन से कहा, तुम धन्य हो सोहन, तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। एक ही रात में तुमने 30 बीघा जमीन की जुताई अकेले ही कर दी। ये सुनकर सोहन हैरान हो गया, क्योंकि वो तो पूरी रात सो रहा था। फिर उसने सोचा कि जमीन की जुताई कैसे हो गई। दूसरी तरफ जमींदार को जब ये बात पता चली तो वो भी सोहन के घर पर पहुंच गया। अब जमींदार भी समझ गया था कि सोहन के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है, इसीलिए सोहन इस काम को कर पाया। और सोहन भी समझ चुका था कि ये उसके आराध्य भगवान शिव का ही चमत्कार है। जमींदार ने सोहन को उस दिन की छुट्टी दे दी। अब सोहन मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद देकर उनके मंदिर की ओर चल दिया, किंतु अभी भी सोहन की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। मंदिर में पहुंचकर पुजारी जी ने सोहन को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि बंधुआ मजदूरों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। अब तो सोहन पूरी तरह निराश हो गया, पर उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने मेरी इतनी मदद की तो आगे भी करेंगे। ऐसा सोचकर सोहन ने सोचा कि मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन कर लिए जाएं। अब बाहर से भगवान शिव के दर्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बाहर उनके सामने नंदी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा थी। सोहन ने बहुत कोशिश की, किंतु वो भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके भाग्य में प्रभु दर्शन नहीं लिखे हैं। निराश मन से जब सोहन वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि अचानक से एक चमत्कार हुआ और नंदी जी की विशाल काय मूर्ति स्वयं सरक कर एक ओर हो गई और सोहन को भगवान शिव के स्पष्ट दर्शन होने लगे थे। सोहन ने वहीं से दंडवत होकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। आखिर आज शिव दर्शन की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये चमत्कार पुजारी जी भी देख रहे थे।
जिन्होंने सोहन को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुजारी जी भी समझ गए कि सोहन भगवान शिव का कोई सामान्य भक्त नहीं है। वो सोहन के पास गए और उससे माफ़ी मांगने लगे और उस दिन से उस मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए तथा सभी लोग अपने आराध्य शिवजी जी के दर्शन बिना किसी रोक टोक के पूरी आज़ादी के साथ करने लगे। और सोहन के शिव भक्ति की वजह से सभी बंधुआ मजदूरों को भगवान शिव के दर्शन करने की अनुमति दे दी गई। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।